ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत बॉम्बे से ज्योति। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे काफी सत्संग हो गए, तो मैं शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का। सबसे पहला शुक्राना ये था कि मैं ऑफिस जाती हूँ, तो मेरे घर से मेरा ऑफिस कम से कम 2 आवर्स की दूरी पर है। ट्रैफिक हो जाता है तो 2 घंटे भी कम पड़ते हैं, क्योंकि हमें सबको पता होता है कि ऑफिस में 10-15 मिनट जल्दी ही पहले पहुंचना चाहिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैवलिंग में, बड़ा परेशान होती, कई बार लेट आती हूँ, हमेशा गुरुजी बचाते हैं। इस बार तो उनकी ब्लेसिंग ऐसी थी कि मेरे मैनेजर ने मेरा 1-on-1 लिया और काफी कुछ बोला। क्योंकि मैं ऑफ कैमरे में थी, मैं कैमरा से देख नहीं पा रहा था, तो आई वॉज लाइक क्राइंग लिटरली। जब वो मुझे, ऑब्वियसली वो एज ए मैनेजर गलत नहीं कर रहा था, पर मुझे भी पता है कि मैं जानबूझ के लेट नहीं होती हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ द मेट्रोज एंड एवरीथिंग। तो मैं बहुत ये होता है कि काफ़ी टाइम मैं लेट हो जाती हूँ, तो मुझे डांट रहा होता, मैं वार्निंग दूंगा, ये वो कर रहा था। देन ही वाज लाइक डॉक्यूमेंटिंग करूंगा इस बार तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड देन मैंने, मतलब मैं बहुत उदास हो गई, क्योंकि गुरुजी को मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि भाई बाबा मुझे बचा लो, मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं लेट नहीं हो जाऊँ। ये हर बार उनको मैं हर चीज़ कम्युनिकेट करती हूँ। इस बार गुरुजी ने, उनकी बुद्धि ऐसी फेंसी जैसे हमेशा मुझे बचा ही लेते हैं। इस बार तो ये हुआ कि उन्होंने तो मुझे वार्निंग दे दी थी, मैंने बोला यार अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे चुपचाप एकदम सैड होकर अपना काम कर रही थी। एंड देन सरप्राइजिंगली उसने मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं डाला बंदे ने, और वार्निंग दी, ईमेल पे वार्निंग दी, लेकिन एंड पहले जैसी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अगर वो ऑनलाइन चला जाता डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मुझे बचा लेते हो, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का दूसरा सत्संग ये है कि मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, जैसे हम सुनते रहते हैं और फिर हम अपना भी शेयर करते हैं, तो उसमें कहा था कि एक मैसेज था सत्संग में कि गुरुजी कह रहे थे कि उन्होंने कॉकरोचेस को अपनी तरफ खींच लिया है। तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि कई बार मैं कहती हूँ बाबा से कि बाबा मैं क्या शुक्राना शेयर करूँ। एक छोटी सी बात उन्होंने मेरे दिमाग में डाली। मेरे किचन में बहुत कॉकरोच हो गए थे, हद से ज्यादा। मेरा ब्रदर ही हेट्स अनटाइडीनेस, तो वो हमेशा क्लीनिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा भी कॉकरोच दिखता है तो बेचारा स्प्रे मारता है, मार देता है। तो मैं क्षमा मांगती थी, क्योंकि मैं सत्संग सुनती रहती थी कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, पर मैंने बोला कई बार मैं भी डर जाती हूँ, तो मैं कॉकरोच को बोलती हूँ मैं गुरुजी को कंप्लेन कर दूंगी अगर यहाँ से गए नहीं तो। मैं लिटरली बोलती हूँ। सरप्राइजिंगली काफी कम पहले से हो गए, वरना बहुत ज्यादा कॉकरोच किचन में घूम रहे थे, पता नहीं क्यों। पेस्ट कंट्रोल भी होता है, क्लीनिंग भी होती है, पर वो छुटकारा नहीं मिलता। तो मैंने इस बार कॉकरोच को देख के बोला था मैं गुरुजी को कंप्लेन कर दूं। तो वो सही में, मैं आपको बोलूँ संगत जी, कॉकरोचेस दिखे ही नहीं मुझे उस टाइम के बाद से। एक आध दिखा, जितने पहले दिखते थे तो एक आध दिखा। बट सरप्राइज की बात ये होती है कि जब इतनी घर में सफाई रखने के बाद भी कॉकरोचेस आते हैं, मतलब आप लिटरली मेरा किचन देखेंगे, आप बोलोगे कोई 5 स्टार होटल की क्लीनिनेस, पिक एंड पैन, एकदम साफ सुथरा। तो फिर भी चलो, गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने खैर बचा लिया। मेरे को वो सत्संग के थ्रू मुझे लगा कि मुझे इस बात का भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। तो अनंतम शुक्राना गुरु साहब। फिर गुरु जी का एक मैसेज आता है, मतलब जो नॉर्मल हम स्क्रॉल कर रहे थे तो उसमें एक मैसेज आता है कि जहाँ पे लिखा था जो तेरे साथ पुत्र गलत करेगा उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, यकीन मान। और उस वक्त मैं कुछ अपसेट भी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी और गुरु जी को कह रहे थे, कह तो नहीं रही थी, मेरे मन में ही था, क्योंकि हर बार कंप्लेन करते रहो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, हम हमेशा कृप करते रहे, अच्छी बात नहीं है। तो इस बार क्या हुआ कि मैं मन में ही था, मैं किसी कुछ चीज को लेके थोड़ी सी अपसेट थी, तो मैंने फिर इतने में मैसेज तुरंत स्क्रॉल करते करते आ गया कि जिसने तेरे साथ गलत किया उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं उसी वक्त मेरे दिल से मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आप हो तो बस क्या है, मेरे मन में जो बात आती है और आप जान जाते हो, आप उसे ठीक कर देते हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग मैं क्या ही कहूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से भी आपको शुक्राना करना चाहूँगी। न जाने किस किस को आप क्या क्या बख्शते हो। मेरा परिवार तो आपको पता ही है, ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करती हूँ उनसे, वो अपने थोड़े उसमें रहते हैं और मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ। तो
फिर भी मैं आपको शुक्राना करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है, चाहे आप मुझे बताओ ना बताओ, मेरे तक बात आए ना आए, आपने ज़रूर उनको भी ब्लेस किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं सुनती रहती हूँ, बच्चों के एग्जाम्स अच्छे हो गए, कोई बीमार होता है तो वो ठीक हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं मेरे कानों तक नहीं पहुँचती, पर जो जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ जाती है तो मैं कहूँगी कि गुरुजी बहुत शुक्राना, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी to live a peaceful life in this chaotic world. It's all because of you. The life is little or much better, I would say. Thank you so much, Guruji. अनंतम 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 शुक्राना। फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते आप, उस बात का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हेल्थ ब्लेस करते हो मेरे परिवार की, जिनको मैं जानती हूँ, उन सब की मेरे थ्रू बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इसका। और एक बात है, ये एग्जैक्टली मैं पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा भूल जाती हूँ मेरी एज के हिसाब से चीज़ों को। मैं एक एज मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं एक ट्रॉमेटिक पास्ट के थ्रू गुजरी हूँ, तो इट टेक्स टाइम। आई मीन आप भूलते हो बहुत सारी चीज़ें, आपको याद नहीं रहती हैं, तो मैं लिख के रखती हूँ हमेशा, अगर कुछ अच्छा हो या जो भी मुझे लगता है कि उनको बाबा का शुक्राना करना चाहिए, सत्संग में शेयर करना चाहिए, मैं ज़रूर कर देती हूँ, मेरा फ़ोन पास में हो तो। मैंने कुछ ऐसा ही लिखा है कि गुरु जी हमेशा पूरे विश्वास में, पूरे विश्व में, हाँ ओके सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, मैं पढ़ नहीं पा रही थी क्या लिखा था। इस बात का ज़रूर शुक्राना करना चाहूँगी कि सब जगह जो वॉर का माहौल चल रहा है, और उस स्थिति में आपने हमें, हमारी कंट्री को अभी तक सेफ रखा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और एक बहुत प्यारी चीज़ कही थी गुरुजी ने कि एक खुशखबरी मिलेगी थोड़ी देर में, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या मिल जाएगा, शायद कोई आ जाएगा, कोई पैसे दे देगा, कोई कुछ किसी की और की गुड न्यूज़ सुनाई देगी, यही सब रहता है। पर खुशखबरी इतनी सिंपल बट इतनी प्यारी थी, मेरा मूड थोड़ा अपसेट सा था, और लाइक आई सेड मैं एक ट्रॉमेटिक पास से बाहर आई, तो कभी कभी वो मूड स्विंग्स चलता रहता है। सडनली मेरा मूड इतना प्यारा, इतना अच्छा हो गया, तो मैंने वो जैसे ही वो मूड हुआ, मेरी पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया मेरे गुरुजी का। मैंने कहा मैं इस बात का शुक्राना ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये जो मेरा प्यारा सा मूड हुआ है, काफ़ी घंटों तक रहा था ये। मैं कह रही थी कि बाबा इसको ऐसे ही रहने देना, बहुत अच्छा मूड है ये। पता नहीं मेरा माइंड इतना काम अचानक से कैसे हो गया, ज़रूर आपकी ही ब्लेसिंग है, आप ही ने कहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उस प्यारे प्यारे छोटे छोटे लम्हे देने का, जो हमें एक्चुअली में सुकून दे देते हैं और आपकी याद दिला देते हैं। बहुत शुक्राना। मैं मेरी होली का भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो मुझे याद आया कि मुझे मेरा भी बताना चाहिए। मैं हमेशा की तरह होली से थोड़ा भागती हूँ दूर। मेरे को पता नहीं, इट्स बीन कपल ऑफ इयर्स दैट आई हैव प्लेड होली, इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो इस बार क्या हुआ, मैं सोई हुई थी, ऑफिस से आई थी, छुट्टी थी मेरी होली के दिन, लेकिन मैं सोई हुई थी क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो मैं मेरा कोई इरादा नहीं था होली का, और मेरे दिमाग में भी नहीं आया। मैंने रूम बंद करके सोई हुई थी ताकि कोई कलर ना लगाए, कुछ ना करे। इतने में मेरा बड़ा भाई आया, उसने मेरा दरवाज़ा नॉक किया और बोलता है कि कैसे हो बेटा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। ऐसे ही मेरे को पकड़ के होता है, चल उधर एक टीका लगा देते हैं होली का, तो फिर तो सो जाना। मैंने भैया मैं एक्चुअली टायर्ड हूँ, मेरे को नींद आई है। बोलते नहीं चलो बस एक टीका लगाएंगे और चलेंगे। कहा ठीक है। मेरा उनको पता है मेरा मूड कैसा होता है, वो बिल्कुल मेरे साथ फिजिट नहीं करते। लेकिन उस दिन उन्होंने, जैसे मैं दूसरे साइड गई, मुझ पे कलर लगा रहे थे, और मैं नींद में उधर ही खड़ी हूँ। मुझे ना समझ में आए कि हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन ना ही मुझे बुरा लगा, मुझे एकदम वाव भी नहीं फील हुआ, लेकिन एक चेंज लगा, जैसे ठीक है यार कलर ही लगा रहे ना, ठीक है। तो बच्चों ने भी अच्छे से लगाई, घर वालों ने लगाई, तो आई वाज लाइक खुश थी मैं। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस देने का, एक होली का जो फैमिली गैदरिंग होती है, जो मस्ती मजाक होता है, बहुत शुक्राना गुरुजी। वो पल पता नहीं कैसे मैं कहूँगी इस बार मैं खड़ूस कैसे खुश रह गई, मैं कहूँगी। बट सब आपकी ब्लेसिंग्स है गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। और एक शुक्राना कहना चाहूँगी, मेरे हार्मोन्स मतलब मेरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी काफ़ी लो रहते हैं। मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया था, वो थोड़े मेडिकल टर्म्स ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, उन्होंने
बताया कि लो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हार्मोन्स कम होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आपके ब्लड से वेन्स के ब्लड पंपिंग स्लो हो जाती है या ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी या हार्ट तक नहीं पहुंचती है, काफ़ी कुछ होता है। आपको अटैक आ सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, काफ़ी कुछ। हूँ वो अपना सत्संग शेयर करती हूँ और जब वो बोल रही थी तो मैं थोड़ा गूगल पे भी देखती जा रही थी कि अच्छा फैक्ट बोल रही थी। तो मैं मुझे भी स्ट्राइक हुआ कि जब लास्ट ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा WBC RBC लिटरली 4%। आज भी मेरे पास वो रिपोर्ट्स हैं। तो मैं काफ़ी हैरान थी ये देखकर कि भाई इतने लो में मुझे कुछ नहीं होने दिया और मैं ऑफिस भी जा रही थी और नेक्स्ट डे मैं एडमिट हुई थी अपने वो ड्रिप लगाने के लिए, क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं अप्लाई की हुई थी ऑफिस में। आंटी भी अपना कुछ ऐसे ही सत्संग सुना रही थी। मुझे स्ट्राइक हुआ कि शायद उस बार तो मैंने शुक्राना ज़रूर कहा था, लेकिन उसकी सीवियरिटी मुझे नहीं पता थी कि अटैक और वो सब आता है। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी को कि वो इतने बड़े बड़े हादसों से मुझे यूं निकाल देते हैं, क्योंकि मेरे जैसा बंदा, उसका मेडिकल टर्म्स का एम भी नहीं पता। विद गुरु जीज ग्रेस, विद गॉड्स ग्रेस मैं कभी से एडमिट नहीं हुई हॉस्पिटल पे। अभी ऐसी नौबत भगवान ने नहीं आने दी। मैं बहुत शुक्राना करूंगी इस बात का। ये लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ा, वो भी मेरी बाय बर्थ एक डिफॉर्मिटी थी मेरी बॉडी में, इसके लिए वो ऑपरेशन हुआ। वरना गुरु जी ने, हाँ मेरी हेल्थ जरूर सफर कर रही थी उसकी वजह से, बट ऐसे कभी एडमिट नहीं हुई, कभी कुछ नहीं। बट ऑफ लेटली लास्ट ईयर आफ्टर अ लॉट दैट आई बीन थ्रू, मेरी हेल्थ काफ़ी सफ़र कर रही थी। तो उसके जो रेपकशन समझ में आए मुझे, तो मैं शुक्राना बहुत करना चाहूँगी गुरु साहब को कि मुझे बचा के रखा, मेरी इतनी सिवियरिटी तक नहीं पहुँचने दी बात। थैंक यू सो मच गुरु जी। और एक बात है, मैं एक गाना गाना चाहूँगी। हम हमेशा डरे रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, सत्संग के हेडिंग्स में ऐसा लिखा होता है, ये लिखा होता है। हाँ, क्योंकि मैं गुरुजी से 2 साल से ही जुड़ी हूँ। गुरुजी वैसे तो मैं लॉर्ड शिवा को बहुत सालों से मानती हूँ, मैं बाबा इज़ लाइक एवरीथिंग। सो गुरुजी महाशिव का ही रूप है और इसका कोई मुझे संदेह नहीं, क्योंकि ड्रीम दर्शन भी उनके हुए हैं और वो ऐसी कुछ चीज़ें आज भी मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन ड्रीम दर्शन जो हुए हैं वो क्लियरली एविडेंट है कि ही इज़ द सुप्रीम। तो मैं ये बोलूँगी कि उन संगत के लिए कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से जाकर कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है या मेरा गुरुजी बड़े हैं। सही बात यही है, क्योंकि ना आप गॉड की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, वहीं पर आप समझ जाओ कि आपका विश्वास को कमज़ोर मत पड़ने दो। मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ। ऐसी प्रॉब्लम से गुरुजी ने बाहर निकाला है ना, मैं आपसे कहूँगी कि कभी भी लाइफ में आप ये मत कीजिए कि घबरा जाइए या फिर बाबे ये हो गया या बहुत बड़ा, बहुत है, कैसा होगा पता नहीं। हारना नहीं कभी भी। गुरुजी को लिटरली आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप वो फेथ कर सकते हैं, बिलीव कीजिए। एंड बिलीव में कितनी बार ऐसा हुआ, मैंने बाबा से कुछ नहीं कहा और मेरी बातें उन तक अनकही भी पहुंची हैं और वो बिन बोलिया सब जानता है। सच्ची में मैं यही कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तुम उन मुश्किलों से जाके कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सच में आप देखेंगे लाइफ में बहुत कुछ होता है, बस सब्र का वक्त होता है, क्योंकि हमारे अपने कर्म होते हैं, न जाने कितने जन्मों के जो वो काट रहे हैं। और बाबा सही कहते हैं, तुझे आज नहीं समझेगा, तुझे बाद में समझेगा कि मैंने तेरे लिए क्या किया। और कई बार ये भी आता है मैसेज के, तो ये जब दुनिया से चली जाएगी तब समझेगा कि मैंने तेरे लिए क्या किया। यू नेवर नो, ही हैज गॉट ऑल द पावर्स। एंड कहते हैं ना, जैसे गुरु चरणों में सब कुछ होता है। तो मैं बाबा से वही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आपने अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पे रखा है, मेरे सर पे, मेरे परिवार के सर पे। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और एक प्यारा सा सत्संग शेयर करूँगी। और हाँ, और एक चीज़, मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी दवाइयाँ खा रही थी। एटलीस्ट 10-15 मेडिसिन मेरे चल रहे थे। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से पहले भी मेरे कम से कम 3-4 मेडिसिन तो रहते थे, या फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के मेडिसिन रहते थे। कभी किसी कमी से, कभी कुछ ना कुछ निकलता रहता था। आज गुरुजी की कृपा से मैं
वो भी मैं कहूँगी कि वो ऑलमोस्ट बंद ही है मेडिसिन बीपी की, क्योंकि इससे पहले मैं 2 गोलियां खाती थी बीपी की, तब जाके मेरा बीपी 180 पे रहता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये बात आपसे कह रही हूँ, मैं पिछले कितने सालों से, मतलब मेरे ख्याल से मैं 25-26 ईयर्स की होंगी, मुझे ब्लड प्रेशर इशू है। 180 से नीचे नहीं रहता मेरा बीपी। मैं जिंदा कैसे हूँ ये खुद डॉक्टर हैरान होता है। बट जैसे ही वो मेरी एज 35 क्रॉस कर गई, मुझे काफी तकलीफ होने लग गई इस चीज से। एक मेडिसिन तो खाती थी, वो बढ़ गई 2। उसके बाद तो इतनी मेडिसिन, कभी किस वजह से, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं बीमारियों के बारे में, लेकिन मैंने इतनी मेडिसिन बैक टू बैक खाती थी, बुखार की, कभी इन्फेक्शन की, कभी कोविड की, कभी किसकी। तो अब गुरु जी की कृपा है, मैं कहूँगी एक, वो भी आई एम श्योर आगे जाके वो भी बंद हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कहते हैं बीपी की मेडिसिन एकदम से नहीं बंद करनी चाहिए, पर गुरु जी की कृपा से ये भी जरूर होगा। वो तो कहते भी हैं, बेटा अपनी दवाइयों को मेरे चरनी में डाल के भूल जा, मैं इसको भी ठीक करूंगा। उन्होंने इतनी मेडिसिन मेरी, कभी एक टाइम था मैं 15 खाती थी मेडिसिन, वो भी मेरी बंद करा दी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, सबका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और गुरु जी का एक मैसेज आया था, तेरे अपनों ने ही तुझे चोट दी, तुझे लालची कहा, तुझ पर बहुत इल्जाम लगाए, तू बाहर से नहीं अंदर से तड़प तड़प कर रोई है, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। बेटा तुम देखना, अब टाइम तेरे हक में है, यही लोग तुझसे बात करने आएंगे, तुम बहुत तरक्की की सीढ़ी चढ़ोगे। इस मैसेज ने मुझे वो सारी चीजें याद दिलाई गुरुजी ने, कि तेरे मेरे साथ हुआ ही है ये पास्ट में बहुत ज्यादा। मैंने आपसे कहा मैं डिफिकल्ट पास्ट के थ्रू गुजरी, वो बात याद आ गई और आज मैं देखती हूँ अपना, तो मैं बहुत शुक्राना कहूंगी, क्योंकि वाकई में गुरुजी आप एक बंदा बना देते हो। मैं कहूंगी कि मुझे कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया का, मैं आज जितना भी जानती हूँ गुरुजी ने जो नॉलेज दी है उससे मैं समझी हूँ, वरना मुझे अच्छा खासा लोगों ने एक मतलब ना हंसी मजाक का ये बना के रख दिया था पूरा, मतलब मेरी लाइफ एक जोक हो गई थी। पर गुरु जी का बहुत शुक्राना, अब जो वो मैसेज दे रहे हैं आई एम श्योर उन्होंने अति देखी होगी हर चीज की। कुछ चीजें तो मुझे समझ में भी नहीं आती थी जो उन्होंने समझाई, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और एक चीज काफी हुई कि मैं एक आदमी के बारे में सोच रही थी और वो मेरे ड्रीम में भी आया था। ठीक है, मैं आज की बात है, मैं जनरली ट्रैवल कर रही थी ऑफिस के लिए, तो मैं सोच रही थी कि ये नाम जो किया है मतलब कहाँ से कहाँ लिंक हुआ। कुछ टाइम पहले मेरे सपने में, मतलब एक एस्ट्रल ट्रैवल होता है, बिकॉज मैं थोड़ा हूँ स्पिरिचुअलिटी में, तो एक एस्ट्रल ट्रैवल होता है जहाँ पर मैं एक बंदे को पूछ रही थी कि आप कौन हो, मेरे पास कैसे हो। मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, मैं अपने रूम में अपने बेड पे लेटी हूँ, हल्की सी येलो लाइट है, मैं आंखें खोल के देख रही हूँ, तो वो बंदे कोई मेल फिगर है। मैं उसको पूछता हूँ का नाम क्या है, तो बोलता है कन्नाऊ, नन्नू नानू, ऐसे मुझे कुछ सुनाई दिया। मैं कहा काफी ऑड नेम है, मैंने तो कभी सुना नहीं है नाम। मैंने कहा कौन है, कहाँ से, तो पता सॉरी 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 सो जाओ बोल के इतना मैं उठ गई नींद से। तो मैंने बोला यार ये क्या था, कोई आया था जरूर या कोई पता कर रहा है मेरे बारे में, अब मुझे नहीं पता क्या। तो ठीक है, मैं ये सोच रही थी ये इंसिडेंट के बारे में और वो नींद के बारे में मेरे कमरे में। तो उसके बाद में मुझे कल एक कॉल आया, उस कॉल में बंदे ने मुझसे बातें की कि वो मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ना चाहता है एज अ काउंसलर वगैरह। मैं बात कर रही थी तो मैंने लास्ट में उस सबका नाम पूछा, उसने अपना नाम कानू बताया। और मैं सुन के इतना सरप्राइज हो गई, आई वाज लाइक ओके। मैंने उस बंदे को नहीं बताया, लेकिन इट्स लाइक यू नो वो सेम नाम और काफी कुछ रिलेट हो रहा था। तो आज जब मैं वो सोचते सोचते जा रही थी कि क्या है, क्या किस्सा है, कैसा है, तो मैं मतलब आई वाज लाइक एज यूजुअल अपने ऑफिस के तरफ ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के पीछे चल रही थी। नॉर्मली स्विफ्ट डिजायर के डिक्की के ऊपर एस लिखा होता है, स्विफ्ट डिजायर का लोगो। आज क्या हुआ, जब मैं ये चीज सोचते सोचते चल रही थी कि मैंने कहा अरे कितना अजीब है ना, बंदे का नाम और वो सपने में पहले ही पता चल जाना कि वो आने वाला है, एंड देन क्या है ये। तो मैं मन में सोच रही थी कि जो मैंने किया वो सही किया कि नहीं। तो स्विफ्ट डिजायर की डिक्की के ऊपर एस के लोगों के आसपास पूरा वर्ड लिखा था किस्मत।
और मैंने सही में मैंने मतलब इट्स अ रेयर थिंग। मैं जब वो देख रही थी तो मैं सोच रही थी किस्मत तो इट्स लाइक एन आंसर, यू नो, तुम्हारी किस्मत से तुम्हें कुछ अच्छा मिला, जो ऑफर आया है या जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर आया है तुम्हारी किस्मत है, एक्सेप्ट, लाइक दैट मैसेज। आई वाज सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि भाई आई एम गेटिंग सो मेनी सो स्वीट आंसर्स। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना एक बार फिर से गुरु साहब, अनंतम अनंतम शुक्राना। And thank you once again, Guruji, for everything that you give and everything that you don't. और जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो और एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कि तुझे सताने वालों को माफी मांगने पे भी मजबूर कर दूंगा, पर तू शुक्राना तो करे। गुरुजी आजकल मुझे मैंने उनसे कहा है, बाबा मेरे को याद दिलाए, मैं भूलक्कड़ हूँ, आप मतलब इसलिए नहीं भुलक्कड़, लेकिन एक्चुअली मैं पता नहीं कुछ क्या है, पर मैं चीज़ें बहुत भूलती हूँ, काफ़ी सालों से ऐसा है। अब गुरुजी जानते, क्योंकि मैं एक्चुअली मेंटल लेवल तक स्ट्रेस हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, तो वो उनको ही पता, वो हीलिंग को बाबा ही दे सकते हैं, वो ही ठीक करेंगे, कर भी रहे हैं, नो डाउट। सो थैंक यू सो मच गुरुजी वंस अगेन, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग। मैं दोबारा से अपने नए सत्संग के साथ आऊँगी, एंड शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।